वेलकम बैक बेटा। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब लोग अच्छे से हैं। हम लोगों ने चैप्टर 9 अध्याय 9 शुरू किया है और उसका नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इसकी हम एक प्रश्नावली 9.1 कर चुके हैं। आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हम इसकी प्रमेय 9.1 और 9.2 करेंगे। हालांकि 9.2 जो प्रमेय है वो इस बार डिलीटेड टॉपिक्स में से है, लेकिन फिर भी मैं उसको करवाना चाहती हूँ क्योंकि क्लास 10th में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक में जो है वो कवर होगी और जब आप उसको करोगे तो आपको वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। और मैंने इसको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी से आपको करवाया है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, उसको बिल्कुल भी स्किप या मिस मत कीजिएगा। मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रिया डिस्ट्रिक्ट चंबा में पोस्टेड हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बेटा, प्रमेय 9.1 करते हैं, जो कि है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। 9.1 प्रश्नावली में आप ये अच्छे से अब जानते हो कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियां किसे कहते हैं। और आज हम ये प्रूव करेंगे कि अगर वो आकृतियां समांतर चतुर्भुज हैं तो उनके जो क्षेत्रफल हैं वो बराबर होते हैं। तो आप इस आकृति को ध्यान से देखेंगे बच्चे। इसमें दो आपको समांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं, ए बी सी डी और ई एफ सी डी, और जो कि एक ही आधार DC पे बने हैं और एक ही समांतर रेखा DC और AF के बीच में स्थित है। तो आपने क्या प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम ABCD का एरिया, समांतर चतुर्भुज ABCD का एरिया जो है वो EFCD के बराबर है। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। आप इस फिगर में ध्यान से देखोगे कि आपके पास दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल आपके पास ADE है और एक ट्राइंगल आपके पास BCF है। इसमें आप ध्यान से देखिए, आपके पास एंगल DAE, ये वाला एंगल जो है दैट इज इक्वल टू एंगल BCF। क्यों? क्योंकि जो AD है दैट इज पैरेलल टू BC और इसको जो है वो AF काट रही है। तो आपको पता है कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके जो संगत कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं। AD और BC पैरेलल है और तिर्यक रेखा AF इसको काट रही है और इससे बने संगत कोण जो है वो बराबर होते हैं, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सेम दूसरा एंगल देखिए आप, AED, ये वाला कोण AED और BFC, ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ED और FC जो है वो पैरेलल है और तिर्यक रेखा AF इसको काट रही है, और इससे बने जो दो कोण हैं, ये वाले दोनों कोण जो है वो संगत कोण है, ये दोनों बराबर है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। थर्ड आ जाएगा आपका ADE, ये वाला कोण जो है वो इसके BCF के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज का कोण योग गुण है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 देंगे। साथ ही ध्यान से देखिए, AD जो है वो BC के बराबर है, ये AD आ गई आपकी दैट इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सामने की भुजाएं हैं और ये दोनों बराबर होती हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। अब आप जो सर्वांग समता के नियम है, उस नियम में एक नियम है कि अगर दो त्रिभुजों के, जो हमने त्रिभुजें ये ली थी ऊपर ADE और BCF, इन त्रिभुजों में अगर हमने दो कोण और एक भुजा जो है वो बराबर प्रूव कर दी है, तो ये दोनों त्रिभुजें जो है वो सर्वांग सम होती हैं। तो आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4, आप ध्यान से इसको देखेंगे जब, तो आप ये फाइंड आउट करेंगे कि ये दोनों त्रिभुजें जो हैं वो सर्वांग सम हैं। जब सर्वांग सम होती हैं कोई भी आकृतियां, तो उनके एरियाज भी बराबर होते हैं। तो ये एरिया जो है ADE का, वो एरिया BCF के बराबर है। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इक्वेशन नंबर आ गया आपके पास 5। अब क्या है, अब आप ध्यान से देखिए, पैरेललोग्राम ABCD दो आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। एक आकृति आपके पास ये आ गई जो ट्राइंगल है, दूसरी आकृति आपके पास ये आ गई EDCB। इसका मतलब जो इसका एरिया है समांतर चतुर्भुज ABCD का, वो दो एरिया से मिलके बना हुआ है। एक एरिया आ गया आपका ट्राइंगल का और दूसरा आ गया आपका EDCB का। ठीक है, अभी आपने ऊपर ये प्रूव किया कि जो ट्राइंगल ADE का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF। तो आपने जो ये ट्राइंगल ADE है, इसकी जगह आपने BCF भी आप लिख सकते हो एरिया, क्योंकि ये दोनों बराबर है।
अब आप ध्यान से देखिए कि जब आपने BCF कर दिया इक्वेशन, ये थर्ड जहाँ पे मैंने लिख रही हूँ तीसरा, और ये आ गया आपका फोर्थ, इसी को अगर हम EDCB को अगर हम फोर्थ का नाम दे देंगे तो ये जो है वो समांतर चतुर्भुज जो है वो EFCD बन जाएगा। ये दोनों एरियाज जो हैं, ये वाले दोनों एरिया, ये समांतर चतुर्भुज EFCD के एरिया हैं। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि ये जो एरिया है समांतर चतुर्भुज ABCD का, वो एरिया ये EFCD के बराबर आ गया। यही हमें जो था वो प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। जो नेक्स्ट प्रमेय है बेटा वो इसके बाद है और एक एक्टिविटी पे बेस्ड है, तो आप इसको प्लीज स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चा, आज हम एक थ्योरम करेंगे जिसको हम एक एक्टिविटी से प्रूव करेंगे। थ्योरम का नाम है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज की शेप ली हुई है जिसको मैंने नाम दिया है ABC और D। अगर मैं इसको सेंटर में से काट देती हूँ, मतलब जो इसका विकर्ण है A और C, इसमें से मैं काट देती हूँ, तो इसको मैंने नाम दिया है T1 और इसको नाम दिया है T2। ये हमारे पास दो त्रिभुजें बन जाएंगी। अगर मैं T2 को T1 के ऊपर ऐसे रख दूं तो आप देखोगे कि T2 ने T1 को पूरी तरह से कवर कर लिया, पूरी तरह से ढक लिया। इसका मतलब ये है कि ये जो T1 का जो एरिया है और T2 का जो एरिया है वो दोनों इक्वल है और ये दोनों त्रिभुजें जो है वो सर्वांगसम है। आपने 6th और 7th और 8th क्लासेस में सर्वांगसम के बारे में पढ़ा है। सर्वांगसम ऐसी आकृतियां होती हैं जो हर तरफ से मापने पे जो है वो इक्वल होती हैं। ठीक है, ये आपका आ गया एक्टिविटी के थ्रू, जो हमने प्रूव किया कि जो त्रिभुजें होती हैं वो एक ही आधार मतलब जो DC इनका एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखा। समांतर रेखा कौन सी हुई? एक आपके पास DC होगी ये, और एक आपके पास होगी AB। तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच ये दोनों त्रिभुजें बनी हुई हैं और इनका जो एरिया है वो इक्वल है। ये हमने प्रूव कर दिया एक्टिविटी के थ्रू। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। जैसे आपके पास समांतर चतुर्भुज ABCD है। आप देख सकते हो ABC और D, और इसमें जो है वो AC है आपका विकर्ण। AC आपका विकर्ण है। अब इस विकर्ण ने क्या किया है, इस समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट दिया है। दो त्रिभुजें कौन कौन सी होगी आपके पास? एक त्रिभुज AD और C, और दूसरी त्रिभुज आपके पास CB और A होगी। एक त्रिभुज AD और C हो गई, T1 जिसको नाम दिया है, और दूसरी त्रिभुज आपके पास CB और A होगी जिसको हमने T2 नाम दिया है। अब आप इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए। जो DC है, जो AD है, A और D, जो ये वाली साइड है वो CB के बराबर है, और जो DC ये वाली साइड है वो AB के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ABCD जो है वो एक समानांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो क्या हमने क्या फाइंड आउट किया कि जो AD है वो CB के बराबर है और जो DC है वो AB के बराबर है। ये दोनों क्या हैं? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ये समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। अब एक और जो साइड है हमारे पास AC एक ऐसी साइड है, एक ऐसी भुजा है जो दोनों त्रिभुजों में है। ये ADC लेंगे हम तब भी इसमें AC आएगी, और अगर हम त्रिभुज CBA लेंगे तब भी इसमें AC आएगी। तो ये कॉमन आ गई, या उभयनिष्ठ जिसको बोलते हैं, ये भुजा आ गई हमारे पास उभयनिष्ठ। ठीक है, ये हमारे पास उभयनिष्ठ भुजा आ गई। अब क्या है कि सर्वांग समता के रूल है एक SSS, मतलब साइड साइड साइड। जब दोनों त्रिभुजों की साइड जो है वो बराबर होती हैं, तीनों साइड्स जो है वो बराबर होती हैं, तो वो दोनों त्रिभुज, ये और ये जो त्रिभुज हमने लिए हैं, दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। तो कौन कौन से त्रिभुज हैं हमारे पास? त्रिभुज ADC,
ये आपके सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी बी और ए के। इसका मतलब क्या है कि जो एरिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी वो इक्वल हो जाएगा आपका एरिया ट्राइंगल या त्रिभुज सी बी ए। तो ये प्रूव हो गया, प्रूव हो गया हमारे पास। हमने एक्टिविटी से भी प्रूव किया है और हमने ऐसे भी सिद्ध किया है इसको कि जो एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच दो दो त्रिभुज होते हैं वो क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। नेक्स्ट थ्योरम के लिए हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और खूब सारा पढ़िए। बाय बेटा।